नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी बिहार में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन आया है अभी हाल ही में, उसके बारे में। तो ये भर्ती किस चीज़ की आपकी, ये है बिहार एसआई एंड सर्जेंट रिक्वायरमेंट 2020, यानी बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन द्वारा क्या है एसआई यानी सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट के पदों के लिए एक भर्ती के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बीपीएसएससी एसआई एंड सर्जेंट भर्ती के लिए आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका वेतन क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और रही बात इसके जितने भी आपके डाउट है मन में, वो सभी इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अपना डाउट है वो पूछ सकते हैं। आपका क्या है जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। तो आज की जानकारी किसके बारे में है, बिहार पुलिस में क्या सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है उसके लिए है। तो बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी आ चुकी है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी ने बिहार सरकार के गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत 2020 में 1998 पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर और 215 वो प्रारक्ष अवर निरीक्षक यानी परिचारी के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन और नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। बीपीएसएससी द्वारा बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2020 संबंधित आज जारी विज्ञापन के अनुसार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू होगी और उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.nic पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पीएसएससी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि वो 24 सितंबर है, यानी आपको 24 सितंबर से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। अब बात करते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट की जो भर्ती है इसमें वैकेंसी डिटेल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, सब इंस्पेक्टर की भर्ती के बारे में। कैटेगरी वाइज 80 में 333 पोस्ट है, 80 में 17 पोस्ट है, सॉरी एसटी में, ईबीसी में 387 पोस्ट है, बीसी में 280 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 199 पोस्ट है, बीसी फीमेल में 58 पोस्ट है और अनरिजर्व की है जो 724 पोस्ट है। इस तरह आपकी टोटल 1998 पोस्ट निकाली गई है सब इंस्पेक्टर की। अब बात करते हैं सर्जेंट की। तो सर्जेंट की क्या क्या है, एससी में 34 पोस्ट है, एसटी में 2 पोस्ट है, ईबीसी की 39 पोस्ट है, बीसी की 26 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 21 पोस्ट है, बीसी फीमेल की 7 पोस्ट है और अनरिजर्व की 86 पोस्ट है। तो इस तरह से आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 215 पोस्ट होगी सर्जेंट की, 1998 पोस्ट है वो एसआई की है और प्लस में 215 है वो किसकी है, सर्जेंट की। तो इस तरह से एक अच्छी भर्ती निकाली गई है। अब बात करते हैं इसके बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन योग्यता क्या होगी। तो अभ्यर्थियों का दिनांक 1 अगस्त 2020 तक या पूरा हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा, यानी आपके पास ग्रेजुएशन आपको पास होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप ग्रेजुएशन पास हो तो आप ये फॉर्म वो भर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो इम्पोर्टेंट डेट क्या है इसमें, 16 अगस्त से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है बिहार पुलिस की एसआई की, और लास्ट डेट है वो 24 सितंबर तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा वो 1 जनवरी 2020 से आपकी गणना की जाएगी। मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज है वो सभी कैटेगरी के अलग अलग है। सबसे पहले अनरिजर्व मेल की है वो 37 वर्ष है, बीसी और ईबीसी मेल की है 40 वर्ष है, अनरिजर्व बीसी ईबीसी फीमेल की है वो 40 वर्ष है, एसटी एससी मेल एंड फीमेल की है 42 वर्ष है। ये क्या है, मैक्सिमम एज थी और आपको सरकारी नियमों के अनुसार आपको छूट भी मिलेगी। तो इसका क्या है, अगर आप इतनी आयु रखते हो तो ये आपको ये फॉर्म है वो जरूर भरना चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी जो बिहार पुलिस एसआई और सर्जेंट की पोस्ट निकली इसकी एप्लीकेशन फीस क्या होगी। अनरिजर्व ईबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये आपकी फीस होगी, एससी एसटी के लिए आपके 400 रुपये फीस वो निर्धारित की गई। आपको फीस वो ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, ऑनलाइन माध्यम द्वारा आपको इसका भुगतान करना होगा। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी बिहार पुलिस एसआई का और सर्जेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। पहले इसमें प्री एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा और फिर आपका मेडिकल होगा। तो इन 4 प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्री एग्जाम के बारे में। तो प्री एग्जाम वो किस टाइप का होगा आपका, इसमें 2 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। पहला जनरल नॉलेज और करंट इवेंट्स, आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे
200 नंबर का होगा। 2 घंटे का आपको एक टाइम दे जाएगा, यानी 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस है वो आगे इसी में बताया गया है, तो इसको क्या आपको ध्यान से देख लेना है। तो प्री एग्जाम वो क्या है, सिर्फ एक क्वालिफाई नेचर का ही होगा, यानी इसका मेरिट लिस्ट में इसका कोई लेना देना नहीं होगा। और मिनिमम आपको अंक लाने हैं वो 30% अंक लाने हैं, यानी 200 में से 30% 60 नंबर आपके क्या मिनिमम आने चाहिए इसमें, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। फिर आपका मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम में आपसे 2 पेपर होंगे इसमें। तो फर्स्ट में आपसे जनरल हिंदी के 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। और अगर आप हिंदी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो आपके इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या रोजाना क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप इसी चैनल पर क्लासें ले सकते हो रोजाना डेली। अब बात करते हैं दूसरा पेपर होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, सीवीएस, इंडियन हिस्ट्री और जियोग्राफी। इसके अलावा है इंडिया की जियोग्राफी आएगी। मेंटल एबिलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन, वो आएंगे 200 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन वो 200 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपके 200 नंबर के ये आपके पेपर होंगे। अब बात करते हैं आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा। तो सबसे पहले आपका होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी दोनों पोस्ट के लिए, एसआई और सर्जेंट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल की। तो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए अनरिजर्व और बीसी की। 160 सेंटीमीटर होना चाहिए ईबीसी, एससी और एसटी की। चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर मिनिमम। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, 86 सेंटीमीटर आपकी क्या है फुलाने के बाद, अनरिजर्व, बीसी और ईबीसी की। फिर है 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी मिनिमम और एससी और एसटी के लिए, और 84 सेंटीमीटर के आपको फुलाना है, यानी 5 सेंटीमीटर आपको क्या है फुलाने के बाद होनी चाहिए। फिर बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट ऑल सभी की, यानी, और मिनिमम 8 जो आपका वजन है वो 48 किलो होना चाहिए। चेस्ट में आपका कोई लेना देना नहीं है इसमें। अब बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर एसआई के लिए पीटी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या करवाया जाएगा। सबसे पहले रेस होगी 1 मील की, जिसको 6 मिनट 23 सेकंड में आपको पूरा करना है। और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रेस होगी 6 मिनट में पूरी करनी होगी। हाई जंप होगा 4 फीट का आपका, फीमेल का होगा 3 फीट का। लॉन्ग जंप होगा 12 फीट का पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 9 फीट का। गोला फेंक होगा वो 16 पाउंड का होगा, 16 फीट गोला फेंकना आपको। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है वो 10 फीट आपको फेंकना होगा। तो ये आपका पीटी में करवाया जाएगा। अब बात करते हैं सर्जेंट के लिए। सर्जेंट में क्या क्या करवाया जाएगा आपसे पीटी में। तो हाई जंप होगा 4 फीट 6 इंच का, और महिलाओं के लिए होगा 3 फीट का। लॉन्ग जंप होगा पुरुषों के लिए 15 फीट का, महिलाओं के लिए होगा 9 फीट का। गोला फेंक होगा 16 पाउंड का, 20 फीट तक आपको फेंकना होगा मेल को। फीमेल को फेंकना है 12 पाउंड का गोला होगा, 10 फीट तक आपको फेंकना होगा। तो ये तो हो गया आपका पीटी के बारे में। अब बात करते हैं इसका सिलेबस। तो सिलेबस में आपका प्री एग्जाम में आपका जनरल नॉलेज का आएगा। जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। कल्चर एंड रिलीजियन, सोल, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, इनलैंड हार्बर्स और फ्रीडम मूवमेंट, स्पोर्ट्स, नेशनल फैक्ट अबाउट इंडिया, कॉमन नाम्स, फुल फॉर्म, डिस्कवरीज, हेरिटेज एंड आर्ट्स, डैम, हिस्ट्री, लैंग्वेज, यानी आपका जितने भी जो नॉर्मल आपके क्वेश्चन बनते हैं करंट जीके के, उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैपिटल एंड कंट्रीज, एमिनेंट पर्सनैलिटीज, अवार्ड्स। तो ये आपके क्या सभी जो करंट में चल रहे हैं वही पूछे जाएंगे आपसे। तो आपको कि इतना बड़ा सिलेबस ऐसे डरना नहीं है आपको। जो आपके 3 महीने का या 6 महीने का करंट जीके होगा उसको आप आराम से पास कर जाओगे, वो पढ़ लेना बस। फिर होगा हिंदी। हिंदी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और वाक्य शुद्धि, सेंटेंस करेक्शन, और आपसे क्या है रिक्तान भरवा लिए जाएंगे, और कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल स्टडी में क्या क्या पूछा जाएगा। हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट इवेंट्स, जियोग्राफी, ये आपके मेन एग्जाम होगा उसमें होंगे। फिर जनरल साइंस में आपसे क्या है 12वीं क्लास तक की क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आएगी आपकी सीवीएस, इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। इसमें इंडियन हिस्ट्री आ जाएगी, फ्रीडम मूवमेंट आ जाएगा, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्स आ जाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, कल्चर आ जाएगा। फिर आपकी जियोग्राफी आ जाएगी, इन्वायरमेंट आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगी, पंचायती राज आ जाएगा, और आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका मैथमेटिक्स बचता है। मैथमेटिक्स में क्या आएगा
सिंप्लीफिकेशन आएगा एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, HCF, एलसीएम। इसके बाद अगर बात करें प्रॉब्लम ऑन एज, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड, इन्वेस्टमेंट। तो इसके बाद पाई चार्ट, DI। तो आपसे क्या है, मैथमेटिक्स से ये इतने क्वेश्चन, इतने चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी के बारे में। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, एनालॉजिक, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन और एनालिसिस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ें आपसे क्या है, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रही बात आपको क्या है, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हिंदी क्लासें आपकी चल रही है, आप वहाँ से क्या ज्वाइन कर सकते हो। अब बात आती है आपकी, ये इतना आपका सिलेबस हो गया। अब बात आती है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका पे स्केल क्या होगा। तो पे स्केल क्या होगा, इसमें सबसे पहले सब इंस्पेक्टर का क्या होगा, लेवल 6 लगेगा आपका, यानी 35,400 रुपये से शुरू होगी आपकी सैलरी, 1,12,400 रुपये तक की आपकी सैलरी होगी इंक्रीजमेंट होते होते। फिर आपका सर्जेंट का लेवल 6, इसमें लगेगा 35,400 रुपये, लगे 1,12,400 रुपये तक की आपकी सैलरी होगी। तो ये तो होगी आपकी सैलरी। ये एक बहुत अच्छी जॉब निकली है बिहार में। अगर आप सभी योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए बिना किसी साइड साथ। तो ये तो थी एक छोटी जानकारी जो अभी बिहार पुलिस SI और सर्जेंट की क्या है जॉब निकली है, इसके बारे में एक छोटी जानकारी। आशा करता हूँ मैंने जो आपको जानकारी दी है बिहार पुलिस SI रिक्वायरमेंट और सर्जेंट रिक्वायरमेंट के बारे में, वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में आपको बेल आइकन दिखता है उसको प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या उस क्लास को ज्वाइन कर सको। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।